हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये बना है मज़ेदार मटन। आज राबी के किचन में बताती हूँ कैसे बनाया है मैंने। तकरीबन मेरे पास था बोन्स के साथ 1 किलो मटन। वैसे मटन बोन्स के साथ ही होता है आई थिंक, क्योंकि इसमें से मटन अलग करना, गोश्त बोटी अलग करना बहुत ही मुझे मुश्किल काम लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि असल टेस्ट भी हड्डी के साथ ही गोश्त का आता है। बहरहाल मैंने मटन बनाने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक बड़ा सा टमाटर छील के मैंने काट लिया था, 1 पाव मेरे पास दही है, हरा धनिया और अदरक मैंने लिया था गार्निश के लिए। तो बहुत ही सिंपल रेगुलर घर के मसाले हैं, कोई ख़ास चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने छोटे छोटे टिप्स इस्तेमाल किए हैं और बहुत ही ख़ास टिप्स मैंने 2-3 इसमें ऐड किए हैं, और आप देखेंगे कि मटन से बिल्कुल हीक नहीं आती। और सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है कि मैं इसको सरसों के तेल में बनाती हूँ। आपको पता है कि मैं खाना सरसों के तेल में बनाती हूँ, तो मैं ना तो इसमें मटन की हीक आएगी और ना ही सरसों के तेल की आएगी। इंशाल्लाह आप मेरा मेथड फॉलो करेंगे तो आप दुआएं देंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इतना अच्छा बना था। मैं क्योंकि यूज़ टू हो गई हूँ, ऑयल अच्छे से गर्म करके मैं डायरेक्ट बना लेती हूँ। अगर आप न्यू हैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करने में, तो आप लहसुन की 3-4 कलियाँ इसमें पहले जला लें और उसके बाद आप प्याज ब्राउन करने के लिए डालें। प्याज को बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको हिलाते रहना है, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और प्याज शामिल करने से पहले आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर लेना है, क्योंकि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। सरसों ऑयल में बनाने का तरीका यही है कि अच्छे से पहले उसको गर्म करें और फिर खाना बनाना स्टार्ट करें। उसके बाद मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला था, जिसमें मैंने 1-2 हरी मिर्ची भी ग्राइंड कर ली थी साथ ही। अब आंच को थोड़ा सा आप तेज़ कर लें और प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लें, लहसुन को अच्छी तरह से भून लें। जो लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने इसमें डाला है, उसको मैंने अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें मटन का, मैं आपको बताऊं कि मटन को मैंने 1 नींबू निचोड़ के अच्छे से पहले जाली में रख दिया था, ताकि इसका फालतू जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो हीक और स्मेल मटन में होती है, अक्सर लोग पसंद नहीं करते मटन खाना। बहुत से लोग हैं जो शौक़ से भी खाते हैं, तो मटन खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें हीक आती है। तो इसलिए मटन को जो है वो नींबू के साथ या सिरके के साथ आप अच्छी तरह से वॉश कर लें, समझे, या उस पर निचोड़ कर आप इसे बास्केट में रख दें, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा तो हीक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आप ज़रूर बनाइएगा सरसों ऑयल में। सरसों ऑयल की स्मेल नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हर खाना सरसों ऑयल में बनाती हूँ और माशाल्लाह मेरे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं होती। ये देखें, भूनते हुए मैंने इसमें थोड़ा सिरका और ऐड कर दिया है। इसमें सिर्फ प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और थोड़ा सा सिरका है। ये याद रखें, वीडियो को ध्यान से देखें कि मैंने अभी तक इसमें पानी का एक भी कतरा शामिल नहीं किया है। मीडियम आंच पर मैं सिर्फ इसे अच्छे से भून रही हूँ, सिरके के साथ और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। बर्तन को साथ साथ साफ़ करते रहें, ताकि आपका खाना, आपका बर्तन मैसी ना लगे। अच्छे से सफाई से आप ये इसको बनाएं। उसके बाद मैंने जो एक बड़ा टमाटर छील के रखा था वो मैंने ऐड किया है। आंच मीडियम ही रखनी है, चूल्हे को बहुत तेज़ नहीं करना, क्योंकि हम इसमें पानी शामिल नहीं कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा, वरना मैंने अक्सर लोगों को देखा है, गोश्त बनाते हैं या कोई भी मसाला भून रहे होते हैं तो साथ साथ पानी का छींटा लगाते रहते हैं, ताकि मसाला जले नहीं या नीचे ना लगे। लेकिन मैंने अभी तक इसमें एक भी कतरा पानी का शामिल नहीं किया है, सिर्फ उसी में टमाटर के पानी में ही मैं इसको भून रही हूँ। जितना अच्छा आप गोश्त को भूनेंगे, जितना अच्छा आप फ्राई करेंगे ना, उतना ही अच्छा गोश्त बनेगा, चाहे वो बीफ मटन हो, चाहे चिकन हो, कुछ भी। ये थोड़ी थोड़ी मैं दही इसमें शामिल करती जाऊंगी और मैं भूनती जाऊंगी। मैंने अच्छे से इसको इसी तरह से, थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत होती है, लेकिन आपका खाना बहुत ही माशाल्लाह लजीज बनकर तैयार होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ कर आप खाना बनाते रहें, हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, हो सके तो वज़ू कर लें, आसान रहता है, इससे खाने में बरकत भी होती है और खाना भी लजीज बनता है। देखें, पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। अभी तक मैं उसी टमाटर और दही के पानी में इसको भून रही हूँ।
आँच क्योंकि मेरे पास थोड़ी मीडियम स्लो है तो इसलिए नीचे भी नहीं लग रहा माशाल्लाह, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा था। और ये मैंने वही रेगुलर घर के मसाले, 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची, 1 चम्मच भर के कुटी लाल मिर्ची है, और ज़ीरा, धनिया, नमक, हल्दी, वही रेगुलर मसाले जो हम हर खाने में इस्तेमाल करते हैं वही मैंने शामिल किए हैं। लाल मिर्ची मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने हाफ़ चम्मच और इसमें ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से देखें मसालों को भी भून लेना है। इस पॉइंट पर भी लोग अक्सर पानी का छींटा लगा लेते हैं फ़ौरन से, ताकि गोश्त मसाले जले नहीं, है ना, मसाले क्योंकि ऐड करते हैं हम। लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने माशाल्लाह इतने अच्छे से इसको भून लिया था कि इसमें ऑयल नज़र आने लग गया था। मसाला जैसे तरी ऊपर आ जाती है, ऑयल आ जाता है ना भूनते हुए, तो वो हमारा माशाल्लाह आ गया था। तो मैंने अच्छे से इसको भून लिया। आंच बिल्कुल मैंने मीडियम रखी है। और वही टमाटर और दही का पानी है, क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं, दही भी पानी होती है, दही में भी पानी होता है, तो उसी में ये अभी तक फ्राई हो रहे हैं। आप देखें प्याज ब्राउन करने से स्टार्ट किया और अभी तक मैंने पानी का एक छींटा नहीं लगाया। मटन को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से इसकी भुनाई नहीं करेंगे, तरीके से मटन को नहीं पकाएंगे, तो वो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, हीक आती है उसमें से, वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट। ये देखें फिर मैंने थोड़ी सी दही ऐड की और ये देखें अच्छे से इसको मैं भूनती चली गई। माशाल्लाह ये इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा माशाल्लाह बना था, सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियो कोई भी पॉइंट, कोई भी बात आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, अपने बहन भाइयों से, अपने प्यारों से शेयर आपने ज़रूर करना है, ताकि किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो सके। कोई मेरी बहन जो मटन बनाती है, बकरे का गोश्त बनाती है, उसे हीक आ जाती है या सही नहीं बनता, या जो न्यू हैं उनको हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करना है। ये देखें ये माशाल्लाह ऑयल छोड़ दिया है गोश्त ने, मसाले ने, और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है। सारा गोश्त, बकरे का गोश्त है, वो चाहे मटन, बड़ा गोश्त है, बीफ है, चिकन है, जो भी आप बनाते हैं उसकी भुनाई मस्ट है कि आपने भूनना अच्छे से है। दही और टमाटर का इस्तेमाल करना है, सिरके का इस्तेमाल करना है। ये देखें ये अब लास्ट मेरे पास दही थी जो मैंने सारी ऐड कर दी। 1 पाव दही थी, 1 लार्ज बड़ा सा टमाटर था, तो ये ग्रेवी मसाला बहुत अच्छे से बना था। प्याज मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कट कर लिया था, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। ये आप देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह तरी आई है, और पानी के छींटे के बगैर। इस पॉइंट को आपने याद रखना है और इसको इसी तरह मीडियम आंच पे भूनते रहना है। थोड़ी देर लगती है लेकिन अच्छा बन जाता है। बस ये लास्ट में जब बिल्कुल तरी आ गई और ये बिल्कुल अच्छे से भून गया, खुशबू आ गई इसमें अच्छे से, तो फिर मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया था और कुकर लगा दिया था मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए, 20-22 मिनट के लिए कुकर मैंने लगाया था। तो माशाल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छा गल गया था। ये देखें मज़ेदार है। लास्ट में मैंने धनिया, अदरक और हरी मिर्ची से गार्निश किया। आपने ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और मुझे बताना है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। आपने अपने प्यारों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना है। अगर ज़रा सी भी आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अपना रखना है आपने ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और राबी के किचन को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, फॉलो करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।